बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 306। आग जो लागी समुद्र में, टूट टूट खसे झोल। रोवे कबीरा डांफिया, मोरा हीरा जरे अमोल। पृथ्वी पर समुद्र में बड़वा अग्नि रहती है। इसको बड़वा अग्नि का रूप दिया गया है। 5 अग्नियों का नाम आता है। बड़वा अग्नि, जठर अग्नि, काम अग्नि, ज्ञान अग्नि, योग अग्नि। इस तरीके से अग्नियों के कई तरह के नाम विचार के आधार पर रखे गए हैं। जो समुद्र में अग्नि रहती है वो इस पृथ्वी के सेंटर में से पृथ्वी गोलाकार में है, और इस गोलाकार के बीचों बीच में जो अग्नि लग रही है वह आज भी है। वहां का जो टेम्परेचर बताया जाता है, जो अग्नि का टेम्परेचर बताया गया 5000 डिग्री सेल्सियस। जो पृथ्वी का कोर एरिया जो बताया गया है वहां पर लोहा तरल पदार्थ पर रहता है, पिघला हुआ रहता है। वहां तक आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। वहां तक पहुंचने के लिए जो गहराई है, उस कोर की जो गहराई बताई गई है 6571 किलोमीटर की दूरी उसकी गहराई है। इस पृथ्वी के सेंटर की दूरी जो गहराई है, जिसकी लंबाई नापी जा गई है वैज्ञानिक लोगों ने, वो 6571 किलोमीटर की है। उस कोर एरिया में तरल पदार्थ, लोहा जैसी चीजें पिघली हुई अवस्था में है। उसी की गर्मी, उस टेम्परेचर की गर्मी, जिस जो टेम्परेचर बताया गया है 5000 डिग्री सेल्सियस, उसकी गर्मी समुद्र में आकर रहती है। और पानी में वह गर्मी की हलचल से समुद्र में ज्वार भाटा बनता है, लहरें बनती हैं, तरंगें बनती हैं। तो ये जिस तरह से समुद्र में आग है और वहां पर टूट टूट खसे झोल, अर्थात उस गर्मी में अंदर सेंटर में, जैसा कि मैं कह रहा हूं, लोहा टूट टूट के गल गल कर खसखसे, मतलब ढीले ढीले होकर एक स्थूल होता है, कोमल स्थूल का वह कड़क ठोस रूप में, फिर उसको थोड़ा कोमल कर दिया जाए, मुलायम हो जाए, फिर वो तरल पदार्थ हो जाता है। इस रूप में वहां बिल्कुल तरल पदार्थ में लोहा रहता है। और समुद्र में सारी नदियां जाकर गिरती हैं। पृथ्वी का जो निचला भाग है वो समुद्र है। तीनों तरफ से समुद्र पानी, इस पृथ्वी पर जो पानी है वो समुद्र का पानी 77% बताया जाता है। पूरी पृथ्वी समुद्र से घिरी हुई है। जो पृथ्वी की ऊंचाई की जगह है वो तल है, जहां जंगल है और लोगों के रहने की जगह है।
बाकी तीनों तरफ से नीचे नीचे का इलाका जहां पर 7 समुद्र बताए जाते हैं, नाम डाला गया है, वो हिंद महासागर, अरब सागर, कई तरह के समुद्रों के जो नाम डाले गए हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये सब सागरों के नाम है। समुद्र पूरा पृथ्वी पर तीनों तरफ से घिरा हुआ है और ऊंचाई की जगह पर से जो भी बरसात का पानी होता है वो नदियों के रूप में बह करके समुद्र में जाकर गिरता है। और वो समुद्र की नदी में गिरने के बाद जो नदी जो समुद्र में जाकर गिरती है वो भी वहां पर गर्म होने लगती है। वो पानी भी वहां गर्म होता रहता है और गर्म होकर वहां से वाष्प बनकर वापस आसमान में, क्योंकि जो वाष्प बनता है तो वो वाष्प, पानी का जो वाष्प है जो गैस के रूप में बनता है, वो ऊपर उठकर वो आसमान के रूप में हमें दिखता है। ये जो चारों तरफ हमको नीला नीला आकाश दिखता है, ये गैसों का ही स्वरूप है। इसमें कई तरह की गैसें होती हैं। वायुमंडल का भी घेरा बना हुआ है इस पृथ्वी पर। इस बात को लेकर सदगुरु कबीर ने अब उस नदियां जाकर के वहां गिरती हैं, नाविक समुद्र के किनारे अपना जीवन यापन करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं। उनके लिए वो नाव ही उनका हीरा होता है। समुद्र में ज्वार भाटा आता है, उसमें उनकी नावें बहकर चली जाती हैं। ज्वार भाटा समुद्र की, जो पृथ्वी में चारों तरफ ऐसा लोहा भी है जो तरल रूप में है। मैंने कहा ना कि ठोस, तरल और गैस के रूप में जो लोहा है, उस लोहे से ही चुंबक रूप बना है। इस पृथ्वी का चुंबक रूप है और इसी से गुरुत्वाकर्षण बनता है। पृथ्वी अधर झूल में आकाश सौर मंडल में जो घूमती है, उसे चुंबक के आधार पर ही चलती है। इसका कोई किसी प्रकार से कोई टिकाव नहीं है। लोगों ने झूठ बोला गया है कि विशेष नाग पर टिकी हुई है, उसे गऊ के सींग पर रख रखा है। ये सब झूठ बातें हैं। बासक धवल सफेद नाग के ऊपर रखी हुई है, ऐसा सब ये झूठ बातें हैं। सारे सौर मंडल में हम आजकल तो चित्र भी देखते हैं। ये सब जितने भी सौर मंडल में जो ग्रह हैं, ये ग्रह इनकी अपनी अपनी चुंबक शक्तियां होती हैं। उनके आधार पर ही ये अधर झूल में लटके हुए हैं। एक दूसरे के ग्रह उस चुंबक शक्ति से खींचे हुए हैं। ये सब नेचुरल है, प्राकृतिक है। जड़ पदार्थों का अपना अपना स्वरूप है, इनकी क्रियाएं होती हैं। इसमें कोई किसी प्रकार की कोई शक्ति अलग से नहीं काम करती। ये सब जड़ पदार्थों की शक्तियां ही काम करती हैं। गुरुत्वाकर्षण, चुंबक, विकिरण, आकर्षण, विद्वेषण, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो भी पावर बनते हैं, ये सब जड़ पदार्थों से बनते हैं। अब वहां पर वो जो नाविक होते हैं, अपनी नाव लेकर अपना गुजारा करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, कोई क्या सामान, इसे जल में से, समुद्र के जल में से कई कई चीजें निकालते हैं। लेकिन ज्वार भाटा उनको प्रभावित करता है, क्योंकि जो वो समुद्र के भूतल के अंदर जो गर्मी है, उस गर्मी से ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। जब ज्वार पैदा होता है तो समुद्र का पानी बहुत ऊंचा उठता है और फिर वो शांत होता है तो वो जल वापस गिरता है। उसके साथ में उनकी नावें, नाविकों की नावें उस गहरे समुद्र में कहीं चली जाती हैं। बैठ के रोने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं होता। वो रोते हैं, डाफिया कबीरा डाफिया, रोवे कबीरा डाफिया, दहाड़े मारकर। कबीरा का तात्पर्य है कि वहां के बहुत सारे लोग, वो नाविक लोग, उनकी नावें खो जाती हैं, उनके लिए वो रोते हैं, क्योंकि उनका गुजारा बसर का कार्य वही होता है। इसी तरीके से मानव जीवन भी रो रहा है।
अपने जीवन की खुशहाली के रो रहा है। इसका रोना नहीं मिट पा रहा, क्योंकि ये समुद्र, गहरा समुद्र जो सागर है, संसार सागर है, इसकी गहराई में भी अग्नि लगी हुई है। किस चीज की अग्नि? भ्रांति की अग्नि, संशय की अग्नि, दुर्मति की अग्नि। हम ईश्वर के भक्त हैं, अंश हैं, हम उनसे बिछड़ गए हैं, हाय रे हमें ईश्वर नहीं मिलेगा तो हम कैसे जीवित रहेंगे। विरह की अग्नि। इस अग्नि में, इस संसार सागर का जो मानव है, ये दहाड़े मार मार कर रोता है, परंतु इस अग्नि को शांत करने वाला कोई नहीं है। इस अग्नि को और उल्टा पैदा करने वाले लोग और पैदा हो गए। अग्नि को शांत करने वाला तो कोई पैदा नहीं हुआ, लेकिन इस अग्नि को और बढ़ावा देने के लिए गुरुआ प्रपंच पैदा हुआ। गुरुआ लोगों ने अपने मत पंथ बनाए, योगियों ने अपना मत बनाया, योग क्रिया सिखाने लगे। वो योगा अग्नि जागी। योग अग्नि जागकर अपने परमेश्वर से मिलने के लिए कई तरह की क्रियाएं करने लगे। पूरा जीवन उन क्रियाओं में निकल गया, परंतु योग किसी का नहीं हुआ। अर्थात तो मिलना, उस परमेश्वर से, परमात्मा से मिलना किसी का नहीं हुआ। उनका जीवन वैसे ही चला गया। आखिरकार ये देह छूट गई। जो हीरा जन्म, मानव जन्म, जो हीरा जन्म है, ये जन्म, ये हीरा, इस विरह की अग्नि में, इस दुर्मति की अग्नि में, संशय की अग्नि में जलता ही रहा। तीन ताप, जिन्हें तीन ताप कहते हैं, ताप की अग्नि में जले रहे। अधिभौतिक, अधिदेविक, अधिदेहिक, ये जो ताप बताए जाते हैं, इन तापों में ही जलते रहे। ये जो हीरा जन्म है, मानव जन्म का हीरा जैसा जन्म, ये ताप में ही जलता रहा। देहिक ताप देह से किए जाने वाले कार्यों से जलने लगे। अब देह से कार्य करने, इन कर्मों से ही जलन पैदा होने लगी, मिटी नहीं। इस देह से खूब धन कमाने का कार्य किया। मजदूर मजदूरी से धन कमाने लगा, व्यापारी व्यापार से धन कमाने लगा, विद्वान विद्वता से अपना धन कमाने लगा, और उसमें छल कपट पाखंड करने वाले लोग अपने अपने मत पंथ बना करके उस मत पंथ को धर्म के नाम से धन कमाने लगे। लेकिन उस शरीर से जो कार्य किया, उससे कभी भी दुर्मति नहीं मिटी, संशय नहीं मिटा। राग द्वेष पैदा हुआ, मोह पैदा हुआ, लोभ लालच पैदा हुआ, कामाग्नि जली। उस कामाग्नि में जलते रहे। तो काम कैसे पूरा किया जाए? किसी का काम पूरा नहीं हुआ, जलते रहे। जब देह छूटने का समय आया, दहाड़े मारकर रोने लगा कि मेरा हीरा जन्म इस अग्नि में जल गया, जलकर खत्म हो गया, मैं कुछ नहीं कर सका। अधिदेविक मन में संताप हुआ, तरह तरह का संताप उठा, राग से, द्वेष से, क्रोध से,
क्रोधाग्नि जली, संताप जला, क्लेश, पंच क्लेश का पैदा होना, इनमें जलते रहे, ये कभी खत्म नहीं हुआ। और इसी अग्नि में ये हीरा जन्म, ये हीरा जैसा देह जलकर भस्म हो गई। अधिभौतिक भौतिक सुखों के लिए कई तरह के साधनों को इकट्ठा किया, बड़े बड़े मकान बनाए, महल दुमहले बनाए, ऐश्वर्य के सामान इकट्ठा किए, खाने पीने के तरह तरह के सामान बनाए, फिर भी काम अग्नि नहीं बुझी, राग द्वेष की अग्नि नहीं जली, वो बुझी ही नहीं। एक दूसरे के प्रति नफरत, क्रोध अग्नि, ये बुझी ही नहीं। आखिर धीरे धीरे ये देह छूटती चली गई, सिर पकड़कर रोने लगा, हाय रे मेरा हीरा जन्म, मेरा हीरा इस अग्नि में जल गया। तो ये तीन तापों की अग्नि में जलते हुए ये तन चला गया, नहीं बुझा। कोई योगी करने लगे, योग की अग्नि में जलने लगे, ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में जले, ब्रह्म ज्ञान इकट्ठा किया, ज्ञानियों के पास जाकर बैठे, ज्ञानियों के शिष्य बने, वो ज्ञानी जो ब्रह्म ज्ञानी जो लोग थे उन्होंने ब्रह्म ज्ञान सिखाया, तरह तरह के सिद्धांतों को समझा, मत एक नहीं हुआ, अलग अलग मत के अलग अलग मत पंथ बन गए, उनमें आपस में टकराट हुई, उस टकराव में जाकर अलग अलग मठ बने, उनकी अलग अलग मान्यताएं बनी, वही राग द्वेष, फिर पद पदांतर का झगड़ा, मठाधीश बनने का झगड़ा, इस लोभ लालच की अग्नि में ही जलते चले गए। और इस अग्नि में ही जल गए, आखिरी में सिर पकड़कर रोने लगे, हाय रे मेरा हीरा जन्म, हीरा सा देह इस अग्नि में जलकर मर गया। ब्रह्मज्ञानी, योगी, भक्त सब इसी तरह से अग्नि में जले हुए हैं, परंतु यह अग्नि नहीं जल, यह बुझती नहीं है। इसे बुझाने का प्रयास किया जाता है, परंतु रास्ता उस अग्नि का बुझाने के लिए गलत चुनते हैं। अग्नि बुझती है तो पानी से बुझती है। जिस तरह से समुद्र में जाकर के वो नदियां भी गर्म हो जाती हैं, क्योंकि वहां तो अथाह गर्मी है, उस गर्मी को शांति नहीं किया जा सकता। तो जो नदियां समुद्र में गिरती हैं वो भी गर्म हो जाती हैं। उसी प्रकार से जो हृदय में कामाग्नि जल रही है, बड़वा अग्नि जल रही, जठर अग्नि जल रही है, जो ज्ञान की अग्नि जल रही है, इन अग्नियों को शांत करने का जो तरीका है, वो जठर अग्नि पेट में होती है, भूख, विषय वासनाओं की भूख की अग्नि है, उनमें मन ललचाया रहता है, कामुकताएं बढ़ती हैं, वासनाएं बढ़ती रहती हैं। उन वासनाओं की अग्नि में, उन लालसाओं की अग्नि में हमेशा जलता रहता है। कैसे बुझे? जो भी विषय वासना, जो भी विषय का भोग किया, उस अग्नि में जाकर स्वाह हो जाता है, संतुष्टि नहीं मिलती।
क्षणिक सुख में भागे फिर रहे हैं और उस क्षणिक सुख में भागे भागे फिरते फिरते देह छूट जाती है, सिर पकड़कर रोते हैं, हाय रे मेरा हीरा इस अग्नि में जल गया। तो ये अग्नि को समाप्त करने का एक ही तरीका है, लोभ लालच का मार्ग का त्याग करना। लोभ लालच जब तक नहीं छूटेगा तब तक ये अग्नि शांत नहीं होगी। जब तक किसी प्रकार से निरिच्छा की स्थिति को प्राप्त नहीं किया जाए तब तक ये अग्नि शांत नहीं होगी। और जब अग्नि पूरी तरह से शांत हो जाएगी तो फिर जलने का काम ही नहीं रहेगा। अग्नि जलती है, अग्नि जलाने के लिए साधन होते हैं। बिना लकड़ी अग्नि नहीं जलती। लकड़ी को रखोगे, धरती पर रखोगे तब जलेगी। तो अग्नि जलाने का जो साधन है विषय वासना है, वासनाओं की अग्नि। फिर किसी को प्राप्त करने की विरह अग्नि। फिर ज्ञान प्राप्त कर लिया, बड़े भारी ज्ञानी हो गए, उस ज्ञान की अग्नि। ज्ञान की अग्नि अंधकार को समाप्त कर देती है, प्रकाश करती है, परंतु अहंकार वहां पर आते ही वो अग्नि क्रोध में बदल जाती है। ज्ञानी बड़े क्रोधी हो जाते हैं, हमारे बराबर ज्ञानी कौन, हमारे बराबर बोलता है, हमारे बराबर बैठता है। ये सारी भ्रांतियां जब तक नहीं मिटती, और ये भ्रांतियां मिटने का एक ही मार्ग है, अपने आप को जानो। तुम जब तक अपने आप को नहीं जान सकते तब तक ये भ्रांतियां मिट नहीं सकती। उस ज्ञान से विवेक जागृत होए बगैर वो ज्ञान की अग्नि नहीं मिटती। जिस तरीके से दूध में से घी निकालने के लिए कितना कार्य करना पड़ता है, उस दूध को पहले अग्नि में खूब उबाला जाता है। देखो अग्नि का प्रयोग, आप अग्नि में जलो, अवश्य जलो। सोने को भी अग्नि में जला करके आभूषण बनाया जाता है। उस अग्नि में जलकर ही दूध उबाल कर उस दूध को दही में जमाया जाता है। जब वो जम जाता है, दही बन जाता है, फिर उसमें से मक्खन निकाला जाता है। फिर उस मक्खन को गर्म किया जाता है, फिर अग्नि में जलाया जाता है। कठोर अग्नि तपस्या में से निकलकर वो घी निकलता है। तो पहले दूध इकट्ठा करो, 9 मना दूध बिटोरिया, टिपके किया विनाश। खूब सारा दूध इकट्ठा करने के बावजूद अगर उसमें एक बूंद खटाई की डल जाए तो सारा दूध खत्म हो जाता है, उसमें से घी नहीं निकल सकता। यह पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि उस ज्ञान को, तरह तरह की जानकारियों को, शास्त्रों की जानकारियों को पढ़कर किसी संत के साथ में उनका विश्लेषण जानकर उसका अनुभव प्राप्त करके उसे विवेक जागृत करे, विवेक पूर्ण तरीके से उसका विश्लेषण करे। जब विवेक जागृत हो जाएगा तब सत्य और असत्य का पता चलेगा। और जब तक विवेक नहीं है तब तक उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि उसमें असत्य भी है और सत्य भी है। वो जीवन उपयोगी भी है और नहीं भी है। जिस तरह से तरह तरह का ज्ञान, अलग अलग मत पंथों का जो ज्ञान, उनके शास्त्र, उनमें जो जानकारियां लिखी हैं वो जीवन उपयोगी नहीं है,
केवल उस मतपंथ को बढ़ावा देती हैं, उस मतपंथ के नियम, तौर तरीके, पूजा पाठ के तरीके ये बताए जाते हैं। उन पर चलकर जीवन में कभी कोई कल्याण नहीं हुआ, लेकिन लोग लगे हुए हैं, भीड़ लगी हुई है, प्रपंच फैला हुआ है। उस प्रपंच में से कौन निकले? क्योंकि वो अग्नि में जल जल कर तो मर रहे हैं। उनका हीरा सा जैसा जन्म उस हीरे, उस अग्नि में तो जल रहा है, लेकिन वहां से निकलने का नाम नहीं ले रहा। रो रहे हैं सिर पकड़ पकड़ कर, क्योंकि कोई बचाने वाला नहीं है। बचाने वाले हैं तो उनके पास कोई नहीं आता, क्योंकि अपने अपने मर्यादाओं में बंधे पड़े हैं, वहां से छूट नहीं सकते। तरह तरह की मर्यादाएं जिनमें लोग दुख उठाते हैं, तकलीफ देखते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं। इस तरह से इस संसार सागर में ये मानव हीरा जैसा जन्म दहाड़े मार मार कर रो रहा है, परंतु इस संसार सागर से सत्य और असत्य का निर्णय नहीं कर पा रहा है। इस संसार सागर से निकलकर जाओगे तो कहां जाओगे? लेकिन इन्हें दिलासा दिया जाता है कि तुम्हें परम शांति तो इस देह को छोड़ने के बाद ही मिलेगी भाई। मरने के बाद इस मुक्ति मिलती है, जीते जी कोई मुक्ति नहीं मिलती, ऐसा दिलासा दिया जाता है। वो मजबूर हो रहे हैं भाई, मरने के बाद ही मुक्ति मिलनी है, जो दुख तकलीफ जो भी मिलनी है तो उसे भोगना पड़ेगा। ऐसे लोग अपने जीवन को धिक्कारते हुए जी रहे हैं, रो रहे हैं, सुख समृद्धि प्राप्त नहीं कर पा रहे। धन खूब सारा इकट्ठा किया, ऐश्वर्यशाली बन गए, ऊंचा पद प्राप्त किया, लेकिन हृदय में शांति नहीं मिली। रोते रोते ही जीवन चला गया। आखिरी में पछतावा हुआ, कहने लगे हाय रे मेरा हीरा जन्म, ऐसे ही चल गया। सदगुरु कबीर इसलिए इस बातों को अपने तौर तरीके से कहते हैं कि हे मानव, तुम हीरे जैसे हो, तुम्हारा हीरा जन्म है, इसको इस अग्नि में क्यों झोंक रहे हो? परम शांति की ओर आ जाओ। परम शांति को प्राप्त करने के लिए अपने आप को जानो कि तुम हीरा हो, और हीरा होने के बाद भी तुम इस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, जल रहे हो, मर रहे हो, जबकि इस चेतन स्वरूप जीव का तुम्हारा जन्म मरण नहीं है। और जब तक इस स्थिति को प्राप्त नहीं करते तुम्हारी अग्नि नहीं बुझेगी। इस अग्नि से अलग हो जाओ। अग्नि तो जलती रहेगी, ये अग्नि कभी नहीं बुझेगी, लेकिन इस अग्नि से बाहर तो निकल सकते हो। कहीं जोरदार अग्नि लग जाती है कई जगह पर, और उसमें जो लोग फंस जाते हैं तो उनको बाहर निकाला जाता है। अग्नि बुझने का इंतजार नहीं किया जाता। अग्नि कब बुझेगी उसका प्रयास किया जाता है, लेकिन उससे पहले जो लोग उसमें फंस जाते हैं उनको बाहर निकाला जाता है। और अगर उस अग्नि बुझने का इंतजार किया जाए, उन लोगों को बाहर नहीं निकाला जाए, तो वो उनकी गर्मी से ही मर जाएंगे। यही हो रहा है। अग्नि से लोगों को बाहर नहीं निकाला जा रहा। अग्नि शांत करने की तो दिलासा देते हैं, तुम्हारी अग्नि शांत हो जाएगी, लेकिन अग्नि शांत कब होगी ये कोई पता नहीं। यह देह तो छूट जाएगी, परंतु अग्नि शांत कभी नहीं होगी। इस अग्नि में से निकलने का प्रयास करो, और वो प्रयास है अपने निज स्वरूप को प्राप्त करो, अपने आप को जानो और उसमें स्थित हो जाओ। कोई अग्नि वहां नहीं है, ना जठर अग्नि है, ना बड़वा अग्नि है, ना काम अग्नि है, ना योग अग्नि है। कोई सी अग्नि वहां नहीं है। जहां तुम्हारा स्वरूप है वहां कोई अग्नि नहीं, वहां ज्ञानाकार स्थिति है।
ज्ञान की अग्नि भी वहां समाप्त है, वहां विवेकपूर्ण स्थिति है, बौद्ध स्वरूप है। ऐसी स्थिति को प्राप्त करके अपने संपूर्ण अग्नि को शांत कर लो। यह सदगुरु कबीर का यह सिद्धांत इस साखी का सार है। इसे समझना चाहिए, जानना चाहिए, अग्नि से निकलने का प्रयास करना चाहिए।